शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा की उन्नति, शिक्षा की प्रगति और शिक्षा के भविष्य को लेकर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। कल पहला दिन था और आज दूसरा और आखिरी दिन है और बिहार भर के जो वरिष्ठ शिक्षा विभाग के जो लोग हैं, जो डीओ हैं, डीपीओ हैं, ये सारे अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका उद्घाटन किया था। इसी अधिवेशन भवन के अंदर बिहार को लेकर, बिहार के बच्चों को लेकर बैठक हो रही है और बाहर में जो है अलग अलग जो संस्था है जिनका समझौता, जिनकी संधि बिहार सरकार के साथ हुई है, वैसे लोग बाहर बैठे हुए हैं और वो बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जो छात्र और छात्राएं हैं, बिहार के जो छोटे बच्चे हैं, उनकी स्किल कैसी है और उनकी बौद्धिक क्षमता कैसी है। एक हम यहाँ पे स्टॉल पे मौजूद हैं। ये स्टॉल है, ये लोग खुद बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है। कविता, ये स्टॉल जो है प्रथम का है, तो पहले बताइए प्रथम क्या है? प्रथम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 30 सालों से भारत में काम कर रही है। 30 सालों से? हाँ जी। तो उसके साथ हमारे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। हम अर्ली ईयर्स में छोटे बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं। ग्रेड 4 to 5 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के साथ कर रहे हैं। सेकेंड चांस में हम उन महिलाओं को सपोर्ट करते हैं जो कुछ कारण से पढ़ नहीं पाई थी, तो हम उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे स्किलिंग कोर्सेज भी होते हैं। हमारे बहुत सारे स्किलिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे हम युवाओं को स्किल्स देते हैं जिसके थ्रू वो एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम जो बिहार सरकार के साथ पार्टनरशिप में प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका नाम है टीचिंग एट द राइट लेवल। टीचिंग एट द राइट लेवल। हाँ जी। तो इसमें हम बच्चे ग्रेड में तो पहुंच जाते हैं, बट आप अगर रिपोर्ट्स देखेंगे, असर की देखेंगे या फिर परख की रिपोर्ट देखेंगे, तो उसमें आपको एक अंतर पता चलता है कि बच्चा ग्रेड पे पहुंच गया है पर अभी भी वो उस क्लास की जो बुक्स होती हैं उसे पढ़ने में तकलीफ होती है। तो हमारे इस प्रोग्राम की तरफ से हम वो गैप को फिल करना चाहते हैं कि क्या हम बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग, जो उनका रीडिंग लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम सपोर्ट करें, जिससे बच्चे का लर्निंग जो लॉस हुआ है वो हम ब्रिज कर सकें। लर्निंग लॉस हुई है उस गैप को हम उस गैप की रिकवरी कर सके, भरपाई कर सके। ये हमारे पास एक सैंपल है जो प्रथम ने तैयार किया है और इस सैंपल में बड़े आसानी से समझाया गया है। ये देखिए, एक अनुच्छेद है जिसमें 4 लाइन की कोई कहानी है और अगर बच्चे इस अनुच्छेद को समझ जाते हैं तो फिर ये कहानी की तरफ बढ़ा जाता है। यानी एक तरीके से बच्चों के स्किल को, बच्चों की बौद्धिक क्षमता को नापा जाता है। ये बताइए कि आप लोग कब कब कहाँ क्या सरकारी स्कूलों में विजिट करते हैं? ये रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं आप? मेरा नाम दीनानाथ कुमार सिन्हा है और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन का मैं प्रोग्राम हेड हूँ। अभी ये पूरे बिहार के लिए सर, क्लास 4 to 8 के लिए। तो उसके लिए स्टेट लेवल से आज डीओ डीपीओ को ये पूरा ट्रेनिंग दिया गया है, पूरा बताया गया है प्राइमरी डायरेक्टर सर के माध्यम से कि अगर टीचिंग एट द राइट लेवल हम लोग जा रहे हैं क्लास 4 to 8 में, तो ये एक मिशन मोड में चलें ताकि जो बच्चे अभी भी उनकी और बेहतर कैसे बुनियादी एजुकेशन हो पाए, उस पर हमें काम करना है। तो जो भी आपने ये देखा, ये टेस्टिंग टूल है। सबसे पहले ये कोहार्ट बनता है, तो सबसे पहले हम बच्चों को ये पैराग्राफ पढ़ने के लिए देते हैं। पैराग्राफ वो सही से पढ़ लेता है तो फिर वो हम स्टोरी पढ़ने के लिए देते हैं। स्टोरी पढ़ लेता है तो उसका लेवल स्टोरी है। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर उनके लिए हम लोग वर्ड देते हैं और वर्ड भी नहीं पढ़ पाता है, ये 5, हाँ, तो फिर पैराग्राफ देते हैं। तो वर्ड में भी हम 5 पूछते हैं, 5 में से 4 सही होना चाहिए, तो मानते हैं कि वो वर्ड लेवल पे है। पर बहुत सारे बच्चे अगर पढ़ लिए तो वर्ड पे है, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए तो फिर हम लोग लेटर लाते हैं जो अक्षर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो धन्यवाद आपका। तो सीधी सी बात, बोलिए। टीचर गाइडलाइन है। इस टीचर गाइडलाइन के माध्यम से अगर टीचर्स 1 घंटा भाषा और 1 घंटा गणित की एक्टिविटी करते हैं, तो बच्चे का जो हम लोग बात कर रहे हैं कि 120 घंटे अगर उनका कंप्लीट हो जाता है टीचिंग एट द राइट लेवल पे, तो 20 घंटे क्या महीने में या साल में? नहीं है, साल में 2 महीने का पूरा ये गए हैं। 2 महीने में अगर 120 घंटे वो बच्चे पूरा कर लेते हैं टीचर्स के माध्यम से, तो वो उनकी बुनियादी दक्षता कंप्लीट हो जाती है ताकि वो फिर अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है। इसके लिए छोटी छोटी सी कहानी है। ये कहानी हम उन टेक्स्ट बुक के अलावा भी ये सारी कहानी है जो टीचर्स उन बच्चों के साथ, ये तस्वीर के साथ है, बच्चों को तस्वीरें पसंद आती है जी। बहुत सारा डिस्कशन इसके कहानी के नाम पे हो सकता है, कहानी के चित्र पर हो सकता है कि अगर ये कहानी है तो आपको क्या दिखता है, कहानी में कौन कौन है। तो बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ता है और जो उनका बैकग्राउंड नॉलेज है, पूर्व का जो नॉलेज है, उससे वो कनेक्ट कर पाते हैं इन पिक्चर से।
ये तो आपने देखा ये प्रथम संस्थान के ये लोग थे जिनके पास बुकलेट है और ये बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं, बच्चों का स्किल कैसा है, बच्चे कैसे उनकी बौद्धिक क्षमता है। तो टोटल मिला के प्रयास यही है कि बच्चे बिहार के बेहतर कर सके, क्योंकि बिहार पूरे भारत में इकलौता ऐसा राज्य है जहां शिक्षा का 20%, माफ कीजिएगा, जहां बजट का 20% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे खर्च होता है। तो बिहार सरकार की यह अभिनव कोशिश है कि बच्चे बेहतर हो सके और बच्चे खासकर जो स्कूली जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं वो बढ़िया कर सके। कैमरा पर्सन राकेश रोशन के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।